तो चलिए पेटीएम के ऊपर राय हो गई है। अब वक्त हो गया है हमारे दूसरे सेगमेंट का, जिसमें हम आप लोगों के सवाल लेते हैं। 9354831271 आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। फोन इस वक्त मेरे हाथ में है, आप अपने सवाल पूछते रहिए। आप लाइव चैट के जरिए भी हम लोगों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है गोरखपुर यूपी से। अनवर आलम जी का ये सवाल है और कह रहे हैं कि आप लोगों का शो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है और ये शो देखकर ही इन्होंने जेपी पावर, हाथवे, ट्रीडेंट, आइडिया, यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है मुनाफा वसूली के साथ। अब जो इनके पास हैं, इनके पास शेयर्स हैं पीएनबी का, जो इन्होंने 15 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदा है। जियो फाइनेंस 337 रुपए के आसपास खरीदा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लिया है 80 रुपए के आसपास और टाटा स्टील 161, आईआरएफसी 184 पर। अब ये पूछ रहे हैं कि किन शेयर्स को कब एवरेज करना है और इसके अलावा डीमैट अकाउंट में 40,000 का कैश भी पड़ा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कुछ राय है इन शेयर्स के ऊपर। रवि सर की राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, सभी स्टॉक्स आपके मैंने सुन लिए, आपने बाइंग प्राइस बताया वो मैंने देख लिया। उसमें सिर्फ एक स्टॉक है जिसमें आप एवरेज कर सकते हैं, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर इस काउंटर पे ध्यान रखिए, इस पे थोड़ा सा फ्रेश बाय करने वाले लोग भी, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अगर करना चाहें तो फ्रेश बाय भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल कर देखने को मिल रही है, इसलिए बाइंग यहाँ पर कंटिन्यूटी को बना कर रखें। दूसरे स्टॉक की बात करें जिसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो है आईओसी 173 172 के पास चल रहा है और इस शेयर को जो 40,000 का अमाउंट है उससे अगर बाय करना चाहते हैं तो आप बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर स्टॉक्स जो है वो आपके मुझे लगता है कि अच्छे चल रहे हैं और थोड़ा सा समय और दीजिए, प्रॉफिट बढ़ने दीजिए और जो मैंने एवरेज करने और ऐड करने को बोला उन स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिए। बिल्कुल, तो जो जैसा आपको बताया गया उस एडवाइस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। जय कुमार पांडे का है, दिल्ली से। जुपिटर वैगन्स के बारे में पूछ रहे हैं। 170 इनके पास शेयर्स है, 572 के आसपास इन्होंने इसको खरीदा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1 या 2 साल के लिए जानना चाहते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस मंथ 8,000 का प्रॉफिट बनाया है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। तो ये सब तो रवि सर की राय की वजह से ही हो रहा है कि वो आपको इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, राय देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। सर अब बता दीजिए जय कुमार पांडे जी को कि जुपिटर वैगन्स में क्या कुछ करना है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बने रहिए। 680 का लक्ष्य है, 558 रुपए चल रहा है इन लेवल्स पर, यानी कि 545 550 के पास अगर थोड़ी खरीदारी भी करना चाहते हैं तो भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और अप साइड में 650 तक के लेवल आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक पे थोड़ा धैर्य रखिए, साहस बनाइए और वापस से प्रॉफिट और बड़ा बुक करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो जो आपको टारगेट बताया गया है इसका आपको जरूर खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है अपना, लेकिन ये पीएसबी बैंक के ऊपर अपनी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। पीएसबी बैंक शेयर में सर क्या कुछ करना चाहिए अभी? देखिए, दो स्टॉक अभी मैंने बीच में फिर से रिकमेंड किए थे, एक था पीएसबी, दूसरा था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वहां से देखें तो करीब 1-1.5% चल चुका है, पीएसबी भी यहाँ पर चलना शुरू हो गया। दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, कोई समस्या नहीं है। और लॉन्ग टर्म पे पीएसबी देखते हैं तो 75 रुपए और सेंट्रल बैंक देखते हैं तो 68 रुपीज के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, इन टारगेट्स का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है अमित यादव का, बिहार से है। इनके पास जोमेटो के 200 शेयर्स हैं, 260 के प्राइस पर हैं। 3 महीने का ये व्यू लेना चाहते हैं और इसके अलावा इनके पास है टेक्स रेल के 262 पे इनके पास 140 शेयर्स हैं। एनबीसीसी 171 पे 143 इनके पास शेयर्स हैं। इन तीनों पे सर आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, इनके पास जोमेटो है, इनके पास टेक्स रेल है और एनबीसीसी है। देखिए, दो स्टॉक अच्छे हैं, एनबीसीसी और टेक्स रेल, इनको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जोमेटो पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हवा निकल गई, बहुत कुछ आपको देखने को मिला, काफ़ी फंडामेंटल उतार चढ़ाव टेक्निकल यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अब मुझे लगता है गिरावट का ट्रेंड है, 220 रुपए तक आ सकता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रही बात टैक्स इंफ्रा की,
उसको आप होल्ड करके रखिए। एनबीसीसी उसको भी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। अप साइड में 5 से 8% का मोमेंटम मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पर एग्जिट करेंगे। दूसरे स्टॉक की बात कर लें कि जब आप जोमेटो काटेंगे तो आप क्या यहाँ पर ले सकते हैं, उसमें अगर जाते हैं तो जैसा मैंने अभी आईडीएफसी फर्स्ट की बात की थी, आप उसको अगर बैंकिंग काउंटर से लेना चाहते हैं तो आप उस पर अट्रैक्शन देख सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप जाना चाहते हैं तो लॉरिस लैब यहाँ पर 456 रुपए चल रहा है, जो कि थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा रहा है, 500 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। इसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको मिल गया है कि आपको अपने इन शेयर्स में क्या करना है, ये भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा जब आप उनसे एग्जिट करेंगे, दूसरा शेयर आपको कौन सा लेना है, आपको साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। इनका नाम है अंकित और 14 लाख रुपए इनके पास हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अपने इन 14 लाख को वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। देखिए, बहुत से पोर्टफोलियो स्टॉक्स की चर्चा होती है और हर बार आप जैसे मैं स्टॉक देता हूं तो कई स्टॉक्स आपको चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर स्टॉक्स वही होते हैं। पहला स्टॉक यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला स्टॉक है जो अभी मैंने चर्चा करी, लॉरिस लैब, जिसको कि बाय कर सकते हैं। मैं बाय प्राइस बाय बोल रहा हूँ तो इनको आप धीरे धीरे करके ले लीजिए और स्टॉक पे होल्ड कर लीजिए। धीरे धीरे हम टारगेट अपसाइड देखते हैं तो 16-17% के टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक है आईजीएल, 533 रुपए चल रहा है, इसको बाय कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है यहाँ पर जीएनएफसी, जिसको आप बाय करके चल सकते हैं। पांचवें स्टॉक की बात करें तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट, जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी। छठे स्टॉक की बात करते हैं तो वो है पीएसबी, जहां पर बाय कर सकते हैं। सातवें स्टॉक की बात करते हैं तो वो है सेंट्रल बैंक, जिसे कि आप अभी भी यहां पर लेकर चल सकते हैं। अब थोड़े से बड़े स्टॉक्स की तरफ अगर मूव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर जाइडस लाइफ जो कि 1100 रुपए का है, इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एनएमडीसी अभी हमने चर्चा करी थी एनबीसीसी की, यहाँ पर एनबीसीसी और एनएमडीसी, ये स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो 11 स्टॉक्स मैंने आपको करीब रिकमेंड किए हैं। हाँ, एक स्टॉक और मैं मिस कर रहा था, वो है पावर ग्रिड, 336 रुपए चल रहा है। इन सारे स्टॉक्स पे यानी कि टोटल 12 स्टॉक हो गए। 50,000 रुपए के हिसाब से 6 लाख अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर थोड़े डिप आएंगे तो लेंगे, नहीं आएगा तो ऊपर चलेंगे तो फिर से चढ़ जाएंगे, लेकिन 6 से 8 लाख रुपए डाइवर्ट कर दीजिए और इन 12 स्टॉक की बास्केट बनाकर लड़ने को तैयार रहिए। बिल्कुल, और ये 12 स्टॉक सिर्फ अंकित जी के लिए नहीं है। इनफैक्ट जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जो 12 स्टॉक हैं आपके लिए यूजफुल रह सकते हैं और आप इससे अपना पोर्टफोलियो चमका सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। प्रियंका वार्ष्णे जी का है, भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। इनके पास आईएफसीआई के 85 रुपए के भाव से इनके पास 253 शेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं इनको क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनको इसमें लॉस हो रहा है। देखिए, आपने जहां पर लिया वहां से थोड़ी गिरावट का रुख है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे भी इसी के आसपास घूमता रहेगा। वापस एक बार 80 रुपए के आसपास तक आ सकता है, लेकिन फिर भी कहूंगा 68 रुपीज, 68 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 68 रुपए ट्रिगर कर जाता है तो सेंट्रल बैंक या पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक में ट्रांसफर कर लीजिएगा, वो आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी यही रखिए। स्टॉक बहुत सुस्त है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बिल्कुल अभी तो सुस्त है, लेकिन आपको नुकसान तो नहीं होगा, जाहिर तौर पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सुमन जी का है, कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है और इनके पास पीएसबी, इरकॉन, एससीआई और इनके पास इरडा के शेयर्स हैं। अगर हम इरडा के शेयर्स की बात करें तो इनके पास 261 के भाव पर 85 हैं, 305 के भाव पर 70 शेयर्स एससीआई के हैं। इसके अलावा इरकॉन के 297 के भाव पर इनके पास 80 शेयर्स हैं। पीएसबी के इनके पास 66 के भाव पर 400 शेयर्स हैं और ये पूछ रही है कि इनको अब इसमें आगे क्या कुछ करना है। हाँ, थोड़ा समय और दीजिए, 1-2 महीने के इंतजार में आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। स्टॉक्स अच्छे हैं, चाहे रिकॉन हो, पीएसबी की अभी हमने चर्चा ही करी है। साथ ही यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एवरेज करना है तो 230-32 के पास एरिडा के ऊपर जरूर ध्यान रखिए, उस पर एवरेज करने की कोशिश करिए। फिलहाल थोड़ा सा समय दीजिए, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके, लॉस से रिकवरी भी वापस हो सके। बिल्कुल, तो आपको इस एडवाइस का ध्यान जरूर रखना है। अगला जो सवाल है वो अलीम जी का है, बीईएल के इनके पास 150 शेयर्स हैं, 302 के भाव पर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है।
शॉर्ट टर्म में तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में तो अभी होल्ड करके रखिए। 335 से 355 के लक्ष्य आपको लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेंगे। 280 के पास अगर गिरावट आती है तो वहां पर थोड़ा और नया फ्रेश खरीदारी करने का मौका भी मिलेगा। अगला जो सवाल है प्रेम कुमार का है, जलंधर पंजाब से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके पास साउथ इंडियन बैंक के 16,000 शेयर्स हैं 27 रुपए के भाव पर। यूको बैंक के इनके पास 56 रुपए के भाव से 300 शेयर्स हैं। एनएचपीसी 103 के भाव पर 1700 शेयर्स हैं। आईआरएफसी 202 के भाव पर 550 शेयर्स हैं। इरडा जिसकी हमने अभी बात ही करी है, इनके पास 259 के भाव पर 100 शेयर्स हैं। एनएफएल 152 के भाव पर 100 शेयर्स हैं। इरिकॉन 300 के भाव पर 100 शेयर्स हैं। पूछ रहे हैं कि सभी में लॉस हो रहा है, क्या कुछ करना चाहिए? थोड़ा सा समय दीजिए, स्टॉक आपने अच्छे परचेज किए हुए हैं, सब में वापस से रिवर्सल बनता हुआ नजर आएगा। और आप देखते हैं कि ये सब स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिवर्ट करके अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा चल जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल रहा पीटीसी, पीएफसी, आरईसी, इन सब में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये स्टॉक थोड़े से निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क यहाँ पर जनरेट कर रहे हो। तो थोड़ा समय दीजिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तुरंत ही पैसे नहीं आते, थोड़ा कई बार समय लगता है, धीरे धीरे करके पैसे आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। स्टॉक सभी अच्छे हैं, एनएचपीसी में चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, साथ ही इरिकॉन में अगर एवरेज करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स आप होल्ड करके रखिए, बेहतर स्टॉक है। बिल्कुल, यानी कि आपके स्टॉक्स चुनने में तो कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा जो इस बात का आपको ध्यान रखना वो ये कि आपको थोड़ा सा पेशेंस, यहाँ पर धैर्य आपको यहाँ पर रखना है। अगला सवाल है पुणे से है, फारूक जी का है। आईडीबीआई के इनके पास 1000 शेयर्स हैं 105 के भाव पर। एनटीपीसी के 650 शेयर्स हैं 409 रुपए के भाव पर। और इसमें ये टारगेट जानना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनको एवरेज कब करना है। देखिए आईडीबीआई आपने तब लिया जब आईडीबीआई ने उछाल लगाई। देखिए हमेशा उछाल लगाने पे शेयर नहीं लिया जाता, उछाल से पहले शेयर को लिया जाता है। एनटीपीसी अच्छा है, अभी फिलहाल फ्रेश बाय मत करिए, लेकिन आईडीबीआई की जगह आप चाहे तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट में शिफ्ट कर सकती हैं और उस पे जो है वापस आपको क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इन दोनों शेयरों को आप वेट करिए, और आईडीएफसी को चेंज करना है, आईडीबीआई को चेंज करना है तो आईडीएफसी पे चेंज कर सकती हैं। बिल्कुल, तो आप चेंज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा, जैसा मैंने पहले भी दोहराया था, कि आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। अगला सवाल है, अगला सवाल नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये गुजरात से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एंजल वन के इनके पास 24 शेयर्स हैं 3300 के रेट पर। अपोलो माइक्रो के इनके पास 282 शेयर्स हैं 119 रुपए के रेट पर। पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है। एंजल से निकल जाइए, अपोलो माइक्रोन होल्ड करिए और उसकी जगह पे एंजल निकालकर अपोलो टायर को अगर रख सकते हो तो वो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अगला सवाल दिल्ली से अमित जी का है। इन्होंने JWL की बात की है, 620 पर इनके पास 50 शेयर्स हैं। IRFC की बात करी है, 201 पर 100 शेयर्स हैं। इरकॉन की बात करी 297 पे 100 शेयर्स हैं। इरकॉन की हम लोग बात कर चुके हैं, आई होप आपने आंसर सुना भी होगा। इसके अलावा हम JWL और IRFC की बात कर लेते। सर, इन दोनों शेयर्स पर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए JWL इस समय 558 चल रहा है, यहाँ पर परचेस करना चाहते हैं तो 540 की स्टॉप लॉस से आप थोड़ा और एवरेज कर सकते हैं। IRFC बिल्कुल होल्ड करके रखिए 195 के टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छे हैं, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा घबरा जाते हैं जैसे ही थोड़ा करेक्शन आता है। घबराइए नहीं, बने रहिए, आपको अच्छे प्रॉफिट देंगे। और जब प्रॉफिट देंगे तो फिर आप बाद में कह रहे होंगे मैं तो लिया था, निकाल दिया, अब है नहीं। तो ये कहानी में मत जाइए, प्रॉफिट की तरफ जाइए। कहानियों में तो बहुत से लोगों को सुनने को मिलता है। तकरीबन 1000 दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, और जितने भी ये 1000 दर्शक हमारे साथ हैं, मैं इन सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ये लिंक है लाइव का, इस लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे आप अपडेट कर सकते हैं। आप इस लिंक को लगा सकते हैं ताकि आपका तो पोर्टफोलियो चमके ही चमके, इसके साथ आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके पोर्टफोलियो की चमक भी बरकरार रह सके। इसलिए इस लिंक को, इस लाइव एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला सवाल ले लेते
लेते हैं, हिमांशी जी का है, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव बनी हुई है। इनके पास 3-4 शेयर्स इन्होंने मेंशन करे हैं। एक किया है आईओबी, इनके पास 66 रुपीज पर ये 200 शेयर्स हैं। एमओआईएल इनके पास 500 रुपए के भाव से 100 शेयर्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया 133 रुपए के भाव पर 500 शेयर्स हैं। एनएमडीसी इनके पास 249 के भाव पर 140 शेयर्स हैं और इन शेयर्स में इनको 10 to 20% का लॉस हो रहा है और ये पूछ रही है कि क्या इनको दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सबसे एग्जिट कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। रवि सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जो इस तरीके के शेयर हैं इनमें अगर 10, 20 या 30% का नुकसान है तो यहाँ पर घबराइए नहीं, ये नुकसान बहुत जल्दी रिकवर होगा। बहुत ज़्यादा कुछ इस स्टॉक में आप डाउन साइड नहीं है, क्योंकि इस साल इस जो रेलवे के काउंटर हैं या इस तरीके के जो काउंटर हैं उनमें 70-72% की रैली देखने को मिली थी और उसके बाद वो करेक्ट होती हुई नजर आई, कई जगह पे ट्रैप हो गए। लेकिन फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर, स्टॉक के फंडामेंटल और स्टॉक का मोमेंटम काफी अग्रेसिव है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, और उल्टा बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप प्रोग्राम को ट्रैक रखिए, जहां पर निकलना होगा, जब स्टॉक को स्विच करना होगा, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। फिलहाल आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, किसी की मत सुनिए, आंख बंद करके कुछ दिन भूल जाइए और उसको होल्ड करके रखिए। आपको बहुत जल्द 2 हफ्ते के अंदर आपको वापस से रिट्रेसमेंट देखने को मिलने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। अच्छे स्टॉक्स आप लोग चुन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही करेक्शन आता है आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन आपको ऐसा जब भी लगता है, आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या हमें एवरेज करना चाहिए या हमें दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल है 9354831271। व्हाट्सएप के जरिए आपको हमसे कनेक्ट होना है, अपना सवाल पूछना है, बस आपको घबराना नहीं है। सौदा खरा खरा को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहना है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल राजकुमार जैन का है, हिम्मतनगर गुजरात से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके पास मजडॉक के 40 शेयर्स हैं 5666 के भाव पर। बहुत नुकसान हो रहा है, एवरेज करने के लिए इनके पास बैलेंस भी नहीं है। पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए या क्या करना है। बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल किसी की मत सुनिए। बहुत से लोग घबराहट की बातें कर रहे होंगे। एवरेज भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए। कोई बहुत बड़ी ऐसी प्राइस नहीं है, आपने देखा है मैसडॉक को, जब ये चलता है तो सुनता नहीं, जब बढ़ता है तो रुकता नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं इस समय फंडामेंटल का एक इम्पैक्ट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है और दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर रही, लेकिन फिलहाल स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है और इस करेक्शन पे काफी अच्छे संकेत दिखा रहा है। तो होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए, किसी की मत सुनिए, बने रहिए। बिल्कुल, तो आपको होल्ड करके रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इस स्टॉक में बने रहना है। अच्छा स्टॉक आपने पिक किया है। अगला सवाल ब्यूटी जी का है, मुंबई से हैं और पूछ रही हैं आईईएक्स में उनको क्या करना चाहिए। 245 के प्राइस पर 137 क्वांटिटी है, होल्ड करना या सेल करना है। सर, किस तरीके से इनके पोर्टफोलियो की ब्यूटी बरकरार रहेगी? बिल्कुल ब्यूटी तभी बरकरार रहेगी जब ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिलहाल स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर से वापस गिरावट के संकेत बनेंगे, 200 के ऊपर ट्रेड नहीं होगा तो यहाँ पर पैसा एक बार बुक कर लीजिए और वापस थोड़ा सा एंजॉय करिए, छुट्टियां मनाइए, नहीं तो थोड़ी मिठाइयाँ घर पे लाके आके खाइए। बिल्कुल, तो इसी तरीके से आपकी जो ब्यूटी है, आपकी खुद की ब्यूटी भी ब्यूटी जी बरकरार बरकरार रहेगी और साथ ही आपके पोर्टफोलियो की भी ब्यूटी इसी तरीके से बनी रहेगी। अगला सवाल है अरविंद सिंह का और यूपी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौदा खरा खरा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे मुझे काफी प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच आपके इस विश्वास के लिए, आपके इस प्यार के लिए। बस मेरी गुजारिश यही है कि आपको इस लिंक को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका पोर्टफोलियो भी चमकता रहे। चलिए अब इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास अशोक लीलैंड के 205 शेयर्स हैं 205 के भाव पर। कोल इंडिया के इनके पास 476 के भाव पर 200 शेयर्स हैं। एनबीसीसी इनके पास 166 के भाव पर 200 शेयर्स हैं। नाल्को के इनके पास 169 के भाव पर 600 शेयर्स हैं। ये तो इनके पास शेयर्स हैं, इसके अलावा ये आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल के टारगेट्स भी जानना चाह रहे हैं।
देखिए, पहली बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सब स्टॉक्स बहुत सही जगह पे बाय किए हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं और इन प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। जहां तक इरिकॉन की बात करें, वापस से 320 के टारगेट दिखाई देंगे, 263-65 रुपए पे ऐड करने की राय है। आईआरएफसी भी यहाँ पर अच्छा चल रहा है। तो आपने स्टॉक अच्छी जगह परचेज किया, बस प्रॉफिट बढ़ा के रखिए, छोटा प्रॉफिट लेके मत निकलिएगा, बड़ा प्रॉफिट के संकेत बन रहे हैं, थोड़ा दिन होल्ड रखिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, मार्केट पे भरोसा बना कर रखिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल वेस्ट बंगाल कोलकाता से रार्तिका जी का है। हाउस वाइफ है और कह रही है कि सौदा खरा खरा को बहुत पसंद करती हैं। इसी शो को देखते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है। सर, ये शो की खासियत है कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं। एक बार इनका पोर्टफोलियो जान लेते हैं क्या कुछ है। इनके पास आईआरएफ इंफ्रा के 67 रुपए के भाव से 1000 शेयर्स हैं। जीएमआर इंफ्रा के इनके पास 99 रुपए के भाव से 700 शेयर्स हैं। एससीआई के इनके पास 272 रुपए के भाव से 500 शेयर्स हैं। इसके अलावा वेदांता के 462 के भाव पर 500 शेयर्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर के इनके पास 332 के भाव पर 500 शेयर्स हैं। 3 महीने तक के लिए होल्ड कर सकती हैं। पूछ रही हैं क्या कुछ करना है। इसके अलावा ये हमें शुक्रिया अदा भी कर रही हैं। सर्वोटेक पावर में 5 दिन में 8% से ज्यादा का इनको रिटर्न मिला है, इसलिए ये शो को और सर आपको धन्यवाद दे रही हैं। अब सर इनके पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं, क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब ऐसा बोलते हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद नहीं ले आऊँ इस बार, मैं नाम लेता नहीं कि सर्वोटेक में लोगों को प्रॉफिट आया नहीं आया, लेकिन आज सर्वोटेक जिसके पोर्टफोलियो में होगा वो सर्वोच्च ऊपर होगा और इस समय उसकी तेजी देखने को मिल रही। दूसरी तरफ से मैं ये जरूर कहूँगा कि भावना जी, आपको भी देख करके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो। एक तरीके से आप इंस्पिरेशन हो उन लोगों के लिए जो माताएं और बहनें मार्केट में आने से डरती थी या लगता था कि मार्केट में हम काम नहीं कर सकते। एक इकलौता शो ऐसा है जिसे आप कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री में ऐसा कोई और शो नहीं कर रहा। तो आप भी इसके पूरे भागीदार बनते हैं, जो लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है। और अब तो आप एक नई लाइफ में जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, लोग उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अब जो है वो आप गृहिणियों की पीड़ा को भी अच्छे से समझ पाएंगी और उनके लिए ज़रूर जो है वो नए नए शोज़ लेकर आएंगे जो उनके पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। और इन मैडम का तो क्या ही कहना, आपको मैं बताऊं मैम कि जो पोर्टफोलियो आपका है, बड़े बड़े दिग्गज का ये पोर्टफोलियो नहीं होगा। इस तरीके से स्टॉक नहीं खरीदा कि किसी ने जीएमआर, वेदांता, एससीआई और हिंद कॉपर एक डाइवर्सिफाई के साथ में एक अच्छे स्टॉक्स खरीदे हैं। और आपके ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बना कर रखिए, किसी की मत सुनिए, बढ़िया प्रॉफिट बुक करिएगा। और चूंकि आप गृहिणी हैं, आपने बताया, अपने हस्बैंड को भी कहिएगा कि मैं भी यहाँ पर कमाती हूँ, आप ही सिर्फ नहीं करते हैं, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप भी देखिएगा। और जब प्रॉफिट आए तो अपने लिए गिफ्ट जरूर, अपने फैमिली के लिए गिफ्ट जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट का एंजॉय करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने मेंटेन किया है और सर आपके इन वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम जो महिलाएं हैं, जो आपने सही बात बोली, शेयर मार्केट में आने से घबराती हैं, हमारा ये जो शो है सौदा खरा खरा, ये उन सबको इंस्पायर करता है कि महिलाओं के लिए जो स्टॉक मार्केट है ना, वो भी एक चुटकी का खेल हो सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि इनको सुजलॉन के शेयर्स इस वक्त लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, दूरी बनाकर रखिए, सुजलॉन में अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। बिल्कुल, तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट अभी नहीं करना है। एक सवाल है हमारे पास, जी गुप्ता 18, इन्होंने अपना व्हाट्सएप पर नाम लिखा हुआ है, बिहार से ये हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव भी हैं। जम्मू कश्मीर बैंक का इन्होंने शेयर लिए थे और ये कह रहे हैं कि शो को देखने के बाद लिए थे, लेकिन अब इनको लॉस हो रहा है। तो सर आप इन्हें बताइए कि इनको भी क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, 112-13 पे रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है, 109 रुपए चल रहा है, 2-3 रुपए का करेक्शन आ सकता है, मार्केट के ऐसे सिनेरियो बनते रहते हैं, लेकिन फिलहाल आप 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए और जब 130 रुपए आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिएगा और चॉकलेट मैडम को जरूर भेजिएगा, जिससे कि आपकी जो दुविधा है वो भी दूर हो जाए और आपको भी खुशी मिलेगी। बिल्कुल, तो सर मेरे लिए चॉकलेट तैयार रखिएगा जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल पूछा है इन्होंने अडानी पोर्ट के ऊपर। इनके पास अडानी पोर्ट के हैं 34 शेयर्स 1558 पर। पटेल इंजीनियर इनके पास 62 रुपए के भाव से 1125 शेयर्स हैं। जेपी पावर इनके पास 6000 शेयर्स हैं 19 रुपए के भाव पर। अब इनको लॉस हो रहा है, पूछ रहे हैं इनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, आप लोग सुनते नहीं है। जब आप लोग को कहते हैं कि थोड़ा स्विच कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। फिलहाल अभी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, लेकिन जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिवर्सल आएगा। और अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, तो आप यहाँ पर वेट करिए, होल्ड करिए, और लंबे समय के लिए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है 1-2 महीने का, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी आप वेट कर लीजिए। बिल्कुल, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगला सवाल ले लेते हैं, प्रमोद कुमार सिंह का है। इनके पास जी एंटरटेनमेंट के 376 शेयर्स हैं 245 के भाव पर। डिश टीवी के 21 के भाव पर 3000 शेयर्स हैं। बीसीबी बैंक इनके पास 465 शेयर्स हैं 147 के भाव पर। इनके पास सोलर टेक्नोलॉजी के हैं 200 शेयर्स 25 के भाव पर। गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सर, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो पर। सर देखिए, गोरखपुर एक अच्छी जगह है, अच्छी सिटी है। वहाँ पर इतना कचरा नहीं मिलता जितना कचरा आपने अपने पोर्टफोलियो में खरीद रखा है। तो कोशिश करिए कि इस सारे कचरे को धीरे धीरे करके निकालिए। जी के, डिश टीवी के, ये सारे स्टॉक्स बहुत पुअर स्टॉक्स हैं। मुझे, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन स्टॉक्स को आगे रखकर कंटिन्यू करें। धीरे धीरे करके स्टॉक निकालिए, फंड फ्री रखिए, और जिन स्टॉक की रिकमेंडेशन दी है उनको लीजिए। मार्केट में आए हैं तो अच्छा खरीदिए, सस्ता जो खरीदेंगे वो सड़ा ही मिलेगा, और ऐसा सस्ता मत खरीदिए जिसकी वैल्यू ना हो। फिलहाल जी के या फिर डिश टीवी की बात करें तो बहुत कुछ बिजनेस वैल्यूएशंस नहीं है। न्यूज़ चैनल तो चल नहीं रहा, तो कैसे चलेगा आगे का हाल। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है। आप कई बार क्या करते हैं, आप सुन तो लेते हैं कौन सा शेयर लेना है, लेकिन अगर आप सौदा खरा खरा को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शेयर ऐसा है जो आपको पिक नहीं करना है। इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, हर शेयर आपके पोर्टफोलियो के अच्छा नहीं है, हर शेयर अच्छा नहीं है। तो जब रवि सर बात करते हैं शेयर्स कौन सा लेना है, तो साथ में वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि कौन सा ऐसा शेयर है जिससे आपको बचना चाहिए। इसीलिए ध्यान से आप एपिसोड को जरूर देखें। अगला सवाल ले लेते हैं, मीनाक्षी जी का है, गुजरात से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं और बालू फोर्ज के ऊपर जानना चाह रही है कि इनको ये शेयर अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, हाल फिलहाल में बालू फोर्स की चर्चा बहुत हो रही है, और जब चर्चा हो रही है तो इसका मतलब है कि ट्रेन मिस हो गई है। अब आपकी ट्रेन वापस कब मिलेगी? जब 640 के पास होगा। चल रहा है 780 के पास। तो इतना डिप्रेशन नीचे का है कि मैं ये कहूँगा कि अब आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। इन लेवल्स पर खरीदेंगे तो शायद सालों तक आप फंसे रहें, प्रॉफिट नहीं आए। और अगर पूरे मार्केट को देखें तो कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे लगता है अगर पहले की पोजीशन होती तो ज़रूर मैं कहता कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट फ्रेश खरीदना बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल आपको इस एडवाइस का ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं, मंगलेश मीना कुंडली का है, राजस्थान से। और इनके पास बीएल के 160 शेयर्स हैं 267 के भाव पर। आईआरबी इंफ्रा 300 शेयर्स 66 के भाव पर। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भाव पर। इसके अलावा ये जानना चाह रही हैं एंट्री और एग्जिट लेवल सीडीएसएल के लिए, एंजल वन के लिए और कल्याण ज्वेलर्स के लिए। सर, क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे इन्हें। देखिए, जो एग्जिट आपने कहे हैं इन स्टॉक्स पे, तो एग्जिट लेवल करंट लेवल पर ही बनते हैं। बाकी स्टॉक्स आपने जो लिए हुए हैं वो ठीक हैं, थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 1-2 वीक में एक बार वापस रिव्यू कर लेंगे आपके स्टॉक पे। फिलहाल स्टॉक पे अभी बने रहिए। बिल्कुल, जब रवि सर आपको ये एडवाइस देते हैं कि आपको वापस एक बार रिव्यू लेना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो स्क्रीन पर आपको नंबर बताया जाता है, आपको उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से एक बार फिर से सवाल पूछना है। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा याद आ जाए आपके शेयर की बात हुई तो आप थोड़ा सा रिमाइंडर भी डाल सकते हैं कि 1 महीना हो गया है, मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ। साथ ही आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी आप हमें मैसेज करके जरूर बता सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फायदा हो सके। अगला सवाल ले लेते हैं, बसंत जी का है, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और इनके पास बीएचईएल के, भेल के इनके पास 450 शेयर से 319 रुपए के भाव पर। 1 साल का इनके पास टाइम है और ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें इनको क्या करना है।
देखिए, फिलहाल अभी चल रहा है 296-98 रुपए के पास, 292 के आसपास आता है, तो वहां पर थोड़ी खरीदारी फिर से कर लीजिए और स्टॉक में बने रहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, आगे आपको अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल है शुभम कलियार जी का है और इनके पास आईआरएफसी के 194 के भाव पर 268 शेयर्स हैं, टाटा पावर इनके पास 217 के भाव पर 200 शेयर्स हैं, आईओसी इनके पास 171 के भाव पर 100 शेयर्स हैं, इसके अलावा इनके पास टाटा स्टील के 155 के भाव पर 200 शेयर्स हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना है इन शेयर्स में। इसके अलावा दो और ऐसे शेयर्स हैं जो ये जानना चाह रहे हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। देखिए, फिलहाल आपके जो अभी स्टॉक्स हैं उनमें एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको मिलेगी और अगर रिवर्सल आ जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचें, जो स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा मैनेज करें और मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक्स आपके अच्छे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख लें। 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड वापस स्टार्ट हो सकता है, तब वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। फिलहाल अभी स्टॉक में बने रहें। तो इसमें आपको बने रहना है। अगला सवाल है अनु जी का है, उत्तराखंड से है, आईआरएफसी इनके पास 156 पर 1000 शेयर्स इन्होंने बाई किए थे। पूछ रही है कि आईआरएफसी को इनको कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। एनएफएल इनके पास 156 के भाव पर 100 शेयर्स हैं, एससीआई इनके पास 296 के भाव पर 100 शेयर्स हैं। 3 महीने का ये व्यू जानना चाहिए कि क्या कुछ टारगेट रहेगा। देखिए, आईआरएफसी 188 से 195 के टारगेट, एससीआई 330 रुपए के टारगेट, एनएफएल वापस से 180 के टारगेट। तो फिलहाल तीनों स्टॉक्स को आपको होल्ड करना है। बिल्कुल, तो आपको इनको होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, नाम इन्होंने नहीं मेंशन किया है, किरण किरण है, पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो बात कर रही है, एक तो केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये जानना चाह रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि आपका शो देखकर मैंने काफी प्रॉफिट भी कमाया है। थैंक यू सो मच किरण जी आपके इस विश्वास के लिए। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन में ये जानना चाह रही है कि फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं, कब इनको फायदा होगा। इसके अलावा ये पूछना चाह रही है कि प्रीमियम एनर्जी का जो आईपीओ है वो कैसा है, इसके ऊपर भी राय जानना चाह रही हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के इनके पास 30 शेयर्स हैं 330 रुपए के भाव से, लेकिन इनको इसमें लॉस हो रहा है। ये जानना चाह रही है कि 8 से 12 महीने का क्या कुछ टारगेट हो सकता है। धन्यवाद मैम, यहाँ पर आपकी वजह से सभी लोगों को एक फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये है कि आप केएनआर कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा है 339-40 रुपए, यहाँ पर कर लीजिए बाय। फ्रेश टारगेट होगा 380 से 90 रुपए का, स्टॉप लॉस 310 रुपए का। तो फ्रेश है कि स्टॉक बाय और आपके पास है तो आप होल्ड कर लीजिए या थोड़ा एवरेज कर लीजिए। आपने जिस आईपीओ की बात की, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, प्रीमियम के आईपीओ को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस समय आईपीओ में कुछ ज़्यादा ही झोलझाल भी चल रहे हैं और अच्छे मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन एक बार प्राइमा फेसी अप्लाई किया जा सकता है।